हे गाइस, टुडे वी रिवाइज अधारणीय वेग। तो पार्ट फर्स्ट में हमने 5 अधारणीय वेग कवर कर लिए थे। तो देन 6 नंबर पे आता है छवतु, मतलब छींक के वेग को रोकने से क्या होता है। तो फर्स्ट है इसमें मन्या स्तंभ, मतलब कि जो गले में जो भी आर्टरीज वेन होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, और अर्धित फेशियल पैरालिसिस और अर्धावभेदक, मतलब कि आधे सिर में दर्द होता है। देन इसकी चिकित्सा है कि जो हम हमें स्वेदन कराना चाहिए, नस्य और जो क्लेविकल के ऊपर वाली रीजन है उसमें अभ्यंग कराना चाहिए, और वाथर अन्नपान और भोजन के बाद घृत का पान करवाना चाहिए। 7 नंबर पे आता है उद्गार, मतलब डकार के वेग को रोकने से क्या हो जाता है। तो इसमें है हिक्का, कास, अरुचि और हृदय और उर प्रदेश में पीड़ा होती है, और इसकी जो चिकित्सा है वो सेम ट्रीटमेंट होता है जैसा हिक्कप का ट्रीटमेंट होता है। 8 नंबर पे आता है झम्बाई, मतलब कि उबासी के वेग को रोकने से शरीर झुक जाता है, कंप हो जाता है, सुक्ति, एनेस्थीसिया और संकोच और आक्षेप, और जो इसकी चिकित्सा है वो है वातग्न औषध, मतलब कि एंटी वात वाली औषध। 9 नंबर पे आता है क्षुधा वेग, मतलब कि भूख के वेग को रोकने से इंसान पतला हो जाता है और दुर्बल हो जाता है, उसमें विवर्णता हो जाती है, मतलब डिस्कलरेशन हो जाता है, अंगों में पीड़ा होगी और अरुचि होगा और भ्रम चक्कर वगैरह आएंगे ना। तो इसकी जो चिकित्सा है उसमें है कि स्निग्ध, उष्ण और लघु भोजन कराना चाहिए। 10th नंबर पे आता है पिपासा वेग, मतलब प्यास के वेग को रोकने से मुख और कंठ सूख जाते हैं, साथ डिप्रेशन हो जाता है और हृदय में पीड़ा होती है और श्रम थकावट होती है, और इसकी जो चिकित्सा है उसमें है शीत और तर्पण पेय का सेवन करना चाहिए। 11th नंबर पे आता है वाष्प वेग, मतलब आंसू के वेग को रोकने से नेत्र रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, प्रतिशाय कोल्ड हो जाता है, भ्रम, अरुचि, और जो इसकी चिकित्सा है उसमें है कि अच्छे से सोना चाहिए, एल्कोहल का सेवन करना चाहिए और प्रिय कथा सुननी चाहिए। 12th नंबर पे आता है निद्रा वेग, मतलब जो हमने सही से नींद नहीं ली है तो हमें उबासी आएगी, अंगों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, और जो नेत्र है वो नेत्र गोल, मतलब आंखें भारी भारी सी रहेंगी, और इसकी जो चिकित्सा है उसमें अच्छे से सोना चाहिए और मसाज। लास्ट है श्रम निश्वास देव, मतलब कि जब थकान के बाद में हमने अगर सांस रोक ली है तो उससे गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा हो जाती है, और उसकी जो चिकित्सा है उसमें रेस्ट करना चाहिए और वातग्न औषध, एंटी वात औषध।